जैसा कि मेरे बंधुओं तथागत भगवान बुद्ध ने मानव के कल्याण के लिए एक सिद्धांत बताया है जिसको कहा जाता है कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले मानव को ये संदेश दिया भगवान बुद्ध ने, कर्म प्रधान कर्म ही पूजा। हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा फल मिले। हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं एक लाइन जरूर लिखी मिलती है कि कर्म ही पूजा है। किसी विद्यालय में जाते हैं कहीं ना कहीं जरूर लिखा मिलता है कर्म ही पूजा है। किसी हॉस्पिटल में जाते हैं कहीं ना कहीं ये जरूर लिखा मिलता है कि कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा है। ऐसा बड़े बड़े विद्वानों ने भी बताया कि हमें वही मिलता है, हमको वही कुछ प्राप्त होता है जो हमने कर्म किया है। इसलिए मेरे बंधुओं, भगवान बुद्ध ने जो ये सिद्धांत बताया कर्म का सिद्धांत, कर्म ही पूजा है, इस बात को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आज लोगों को गुमराह कर दिया गया और क्या बता दिया गया कि अरे कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। भाई क्यों इच्छा नहीं करेंगे जब हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो फल हमें क्यों नहीं चाहिए। बुद्ध ने कहा कर्म भी करो और फल की भी इच्छा करो। जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। लेकिन यहां पर लोगों को क्या बता दिया गया कि अरे कर्म करो और चाहे ना करो, होगा वही जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, मिलेगा वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। ये चीजें मनुष्य को बता दी गई और आज मनुष्य उसी पर विश्वास भी करता है कि अरे वही होगा जो हमारी किस्मत में लिखा, वो चल के आ जाएगा मेरे पास। जो भाग्य में लिखा वो खुद ही चल के आ जाएगा हमारे पास। लोग ये मानते हैं। हम कर्म करेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं और फल की आस लगा के बैठे हैं तो कहां से फल मिलेगा हमें। मेरे बंधुओं, महामानव भगवान बुद्ध ने जो ये संदेश दिया कि कर्म प्रधान कर्म ही पूजा, अगर हम इस बात को ना माने तो रामचरितमानस में भी एक चौपाई लिखी मिलती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। संसार में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा कर्म करता उसको वैसा फल मिलता। लेकिन फिर भी हम इस बात को नहीं मानते। जो बातें माननी चाहिए हमारे समाज के लोगों को वो बातें मानते नहीं। धर्म ग्रंथ तो खूब पढ़े लेकिन जो बातें मानने वाली है उसे नहीं माना, और जो बातें नहीं मानने वाली है उसके पीछे पड़ गए, हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धो के। अरे जब लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो भाई आप किस्मत के भरोसे क्यों बैठे हैं। मेहनत करिए, परिश्रम करिए, कर्म करिए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हमारे द्वारा किया गया कर्म ही हमारे पास वापस लौट करके आता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति किसी बहुत जरूरी काम से जा रहा था और वो व्यक्ति जिस रास्ते पर चला जा रहा था उसी सड़क के किनारे एक आम का पेड़ लगा हुआ था, आम का बाग लगा हुआ था। उस व्यक्ति ने जैसे देखा, अब वो आगे का कार्य भूल गया और सीधे बाग में पहुंच गया।
वो व्यक्ति जा कहाँ रहा था, बहुत जरूरी काम से, और जैसे उसकी नजर पड़ी आम के बाग में, आम का सीजन था, पके हुए आम लगे थे, वो व्यक्ति आगे का रास्ता भूल गया और सीधे बाग में पहुंच गया। आम के फल तोड़ तोड़ के खाने लगा, और तब तक उस बाग का मालिक आ गया। जैसे बाग के मालिक ने देखा कि इस व्यक्ति ने हमारी बाग में आम चोरी करके खाए हैं, आम चुरा के तोड़े हैं, तो बाग के मालिक को गुस्सा आया। उसने उठाया डंडा और 4-5 डंडे पीठ पे मार दिए। अब उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ, बाहर निकला, सड़क के किनारे जाके बैठ गया और रोने लगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा, 3 घंटा, वो रोता ही रहा। अचानक उसी रास्ते से एक भंते जी निकल पड़े, बौद्ध भिक्षु, जैसे भंते जी बैठे हैं हमारे। तो भंते जी जब उस रास्ते पर निकले, रोते हुए व्यक्ति को देखा, बोले अरे बेटा क्यों रो रहे हो? वो व्यक्ति सारी बात बताता कि हे भिक्षु जी, भंते जी, हम तो किसी जरूरी काम से जा रहे थे, अचानक हमारी नजर आम के बाग में पहुंच गई। हम बाग में गए, 2-4 आम तोड़ के खा लिए, जिसके कारण बाग के मालिक ने हमें डंडों से मारा। अब भंते जी के मुख से भी यही बात निकली, बेटा जो जैसा कर्म करता उसको वैसा फल मिलता, जो जैसा करता वैसा ही भरता है। वो व्यक्ति बहुत नाराज हो गया, बोला अरे इसमें कौन सा खराब कर्म कर दिया, 2-4 आम ही तो तोड़े थे, इसमें कौन सा बड़ा खराब कर्म कर दिया? जो आप कह रहे हो जो जैसा करता सो वैसा भरता है। तो भंते जी समझा कि बोले सुनो बेटा, कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हमारे पास लौट के जरूर आता है। जैसे कि तुम तो जा रहे थे दूसरे काम से, अचानक तुम्हारी नजर कहां पहुंच गई? आम के बाग में। मतलब पहला कर्म किसने किया? आंखों ने। अरे तुम तो दूसरे काम से जा रहे थे भाई, आम के बाग की तरफ देखते नहीं तो उधर जाते भी नहीं। तो पहला कर्म किसने किया? आंखों ने। देखा किसने? आंखों ने। अब आंखें तो चल के जा नहीं सकती वहां तक, तो चल के कौन गया? पैर। और पैर तो आम तोड़ नहीं सकते, तो आम तोड़ा किसने? हाथों ने। मतलब देखा आंखों ने, चल के गए, पैर तोड़ा हाथों ने, और स्वाद लिया जीभ ने। आम के फल कहां गए? पेट में। और जब माली ने देखा तो डंडे कहां मारे? पीठ पे। अब डंडे पड़े तो 4-5 घंटे हो गए, दर्द भी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक दुख किसको मिल रहा है? आंखों को, क्योंकि वो व्यक्ति अभी तक रो रहा है। तो आंसू कौन बहा रहा है? आंखें। कौन रो रहा है? आंखें। और पहला कर्म किया किसने था? आंखों ने। तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है सिर्फ, और व्यक्ति ये कहता कि जो किस्मत में लिखा वो खुद ही चल के आ जाएगा। नहीं, जब हम कर्म करेंगे हमें तभी कुछ प्राप्त हो सकता है। बहुत लोग तो ये कह देते हैं कि आज जो कुछ भी हमारे पास है ये सब ऊपर वाले की देन है। लोग कह देते हैं अरे जो कुछ है सब ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा से ही हम खा रहे हैं। मेरे भैया आप ज्यादा नहीं, 15 दिन के लिए घर में बैठ जाइए, जो भी आप काम करते हैं, खेती का कार्य, नौकरी, मजदूरी, जो भी आप करते हैं सब छोड़ के 15 दिन के लिए घर में बैठ जाइए, कोई काम मत करिए, फिर देखिए कौन आपको ऊपर वाला देने आता है। कोई देने आएगा आपको? बताइए। जो आपके घर में है कमा के रखा वो भी खर्च हो जाएगा, मिलने वाला कुछ भी नहीं। मिलेगा का जब हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। इसलिए महामानव भगवान बुद्ध ने कहा कर्म करो।
कर्म करो और आगे बढ़ो। जब तुम कर्म करोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है अत्त दीपो भव, आप अपना दीपक स्वयं बनिए। आप अपने जीवन का उजाला स्वयं बनिए। और जब आप अपना दीपक स्वयं बनेंगे, किसी के सहारे किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे, आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। बुद्ध ने जो बात कही अत्त दीपो भव, आप अपना दीपक स्वयं बने, अपने जीवन का उजाला स्वयं बने, अपने जीवन का प्रकाश स्वयं बने, किसी और के सहारे ना रहे। ये किसने कहा? भगवान बुद्ध ने।